Assalamu alaikum dear viewers. Grammar is worries for the affluent of students. उनको ग्रामर के प्रॉपर definition का पता नहीं है. Even they know the proper definition of grammar. So in this video we gonna the series of the grammar. So first of all I am going to define the grammar. कि grammar क्या है. लेट्स सपोज हमारे पास एक डिफिनीशन है कि द स्टडी ऑफ द वे वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है जनाब. रिमेंबर व्यूअर्स, वी हैव अ स्पेसिफिक लिमिटेड number of the letters in a language. So these letters combine together and make words, innumerable of words. सुने जनाब, जिस तरह के हमारे उर्दू में जो लेटर्स है, पश्तो में लेटर्स है, इंग्लिश में वी हैव 26 लेटर्स. जी जनाब, इंग्लिश में क्या है 26 लेटर्स है. ठीक है, स्पेसिफिक लेटर्स है. और ये स्पेसिफिक लेटर्स क्या है, एक सिंथेटिकली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और हमें वर्ड्स देते हैं. मिसाल तौर पर मैं एक वर्ड्स लिखता हूँ गुड, गुड में लिखता हूँ. ठीक है. सो काउंट दीज लेटर्स, वी हैव 4 लेटर्स GOOD, यानी 4 लेटर्स हैं. ठीक है. अगर आप इसका जो मीनिंग है, ठीक है, क्लियरली आपको ये दिखाई दे रहा है कि इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. सो गुड, इफ आई एम, इसका जो सिंथेटिक है ग्रामेटिकली, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, तो मिसाल पर मैं लिखता हूँ OGD, उगट. So Ugar's, we have not understanding about these words because I can change the structure of this word Ugar. So अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ here, Aslam, Aslam is playing cricket. आप इस जुमले को देखें कि ये एक सिंपल सेंटेंस है और इनमें क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. ठीक है. तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है. अगर मैं इसका जो वर्ड्स कॉम्बिनेशन है मैं काउंट करता हूँ, ही असलम है, इज है, प्लेइंग है, क्रिकेट है, 1 2 3 4. अगर मैं एक और क्या है वर्ड्स को मैं कंबाइन करता हूँ और सेंटेंस बनाता हूँ, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ठीक है. तो मैं लिखता हूँ इज ही, ठीक है, ओके, वर्क. यहाँ देखिए वी हैव 2 सेंटेंसेस. यहाँ जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है और यहाँ क्या है वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है. तो अगर हम ग्रामेटिकली बात करें, सिंथेटिकली बात करें कि ये असलम नाउन है, फिर क्या है असलम जो ये कंटिन्यूस टेंस है और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर और एज लगाएंगे. तो PLAING, सॉरी मिस्टेक, प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. तो सिंथेटिकली करेक्ट सेंटेंस है. इधर देखिए एज ही, ओके, वर्क, वी हैव नो एनी ग्रास्प अबाउट दिस सेंटेंस. तो ग्रामर हमें क्या कह रहे हैं कि वो कौन सा उसूल है, वो क्या बेसिस है, जो इन बेसिस के नाते मैं उसको वर्ड्स कहूँ, वो कौन सा उसूल है जिसके बुनियाद पे मैं क्या कहूँ, सेंटेंस कहूँ. तो सो दीज ऑल क्लासेस आर ग्रामर. सो अबाउट द सेकंड डेफिनेशन इज grammar is the study of words, how they use in sentence and how they are changed in different situations. देखिए जनाब, ग्रामर हमें एक दूसरा डेफिनेशन जो है, देखिए हमने पहले कहा कि एक लैंग्वेज का स्पेसिफिक लेटर्स होते हैं और स्पेसिफिक लेटर्स कंबाइन होते हैं और हमें वर्ड्स देते हैं. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक सिचुएशन में एक वर्ड्स का एक मीनिंग क्या है फाइंड आउट करें. ठीक है. सो ग्रामर हमें ये बता रहे हैं कि वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस and we utilize in a different situation the meaning of one word of different meaning and different situation. ठीक है जनाब. इसका मतलब ये है
सादा उर्दू में मैं ये कह रहा हूँ कि इस डेफिनेशन के मुताबिक कि वी हैव वेरी सिचुएशन, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ हालात होते हैं और मुख्तलिफ हालात में हम मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस उसूल को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड कन्वेंट फॉर आई एम गोइंग टू राइट वन एग्जांपल फॉर यू, दैट इज आई नियर द बैंक। So I am gonna write for that. मैं लिखता हूँ आई नियर द बैंक, ठीक है। और इसको देखिए कि ये जो बैंक है, ठीक है, ये हमें एट अ टाइम दे गेम अ लॉट ऑफ मीनिंग एट अ टाइम, ठीक है। सो अगर आप देखिए बैंक एक वो जगह होते हैं, नदी नाली का वगैरह एक जगह होते हैं, और दूसरा क्या है कि a place where we deposited money, एक वो जगह होते हैं जहाँ हम क्या करते हैं, पैसे को कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बैंक हम क्या करते हैं, वर्ड्स एक है और मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ क्या है मीनिंग्स में हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक वो कौन सा उसूल है जो हम मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर द फ्रासेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ग्रामर। सो द सेकंड डेफिनेशन is done, and the third definition is the study of the rules and regulations of a language is known as grammar. As you know that the study of the language is known as what? Is known as linguistic. जिस तरह के डॉक्टर क्या है, एक डॉक्टर है माइनुद्दीन, कहते हैं कि लैंग्विस्टिक उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लिसानियात कहते हैं, कि लिसानियात ज़ुबान का वो फ़नी इल्म होता है जिसमें एक ज़ुबान की इर्तिक़ा, ठीक है, ज़ुबान की इर्तिक़ा, मौत और क्या है ज़िंदगी के बारे में बात होती है कि ज़ुबान कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसका जो साइंटिफिक स्टडी है आप लैंग्वेज का, तो क्या है लिंग्विस्टिक है। सो लिंग्विस्टिक इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द लैंग्वेज। ओके, जिस तरह के इक़बालियात है जो याद आता है ना, ठीक है, ये असल में ये है कि ये स्टडी है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज, हमारे जिस तरह कि क्या है ग्रामर, क्या है एक उसूलों का एक नाम है, किस तरह उसूलों का नाम है, ठीक है जनाब। अगर आप रोड पे जा रहे होते हैं, इफ यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइवर हैं और कार चलाते हैं, आपको क्या सामने क्या है एक क्या है कि ट्रैफिक लाइट्स आया, एक होता है रेड लाइट्स होता है, एक होता है ग्रीन लाइट्स और एक होता है ऑरेंज लाइट्स। तो इसका हम लैंग्वेज में इस तरह इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इन उसूलों को किस तरह अप्लाई करेंगे लैंग्वेज में, ठीक है। तो रेड लाइट का मतलब ये होता है कि आपने स्टॉप होना है, आपने नहीं जाना है, ठीक है। और ऑरेंज का मतलब ये है कि आपने तैयार करना है, आपने फिर जाना है, आपने तैयार रखना है फिर जाना है, ठीक है। और ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि यू हैव नो एनी ऑब्स्टिकल्स, यू हैव नो बैरियर, यू कैन गो फ्लुएंटली, आप जा सकते हैं। तो हाउ यूज दीज प्रिंसिपल्स इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है जनाब। अगर ये उसूल हम लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं, ठीक है जनाब, अगर हम क्या करते हैं लैंग्वेज में, वी हैव राइट इन अ पैसेज इन अ राइट ऑफ, अगर आपको क्या आते हैं रेड लाइट आते हैं एज अ लैंग्वेज में कि आपने स्टॉप, आप गलत कर रहे हैं, आप ग्रामेटिकल यू आर फॉर ग्रामेटिकली, ठीक है। ऑरेंज का मतलब ये है कि व्हेन you write a passage in any paragraph first you all this check grammatically and syntactically कि ये ठीक है, कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं है, तो आपको क्लियरेंस करना होगा, ठीक है। ऑरेंज का मतलब ये है लैंग्वेज में, ठीक है। और ग्रीन का मतलब ये है कि यू हैव नो एनी ग्रेट ग्रामेटिकल फॉल्ट, आप आगे जा सकते हैं, आप अपना पैसेज को क्या करें कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो ये क्या है उसूल, तो ये सब क्या है एक ग्रामर है। सो now there is a wonderful and astonishing definition is the grammar. Grammar is the study of the do's and don'ts of language. कि ग्रामर क्या है, ये एक लैंग्वेज का क्या है, डोज है और डोंट है। देखिए जनाब इन जनरल, आम जनरल लाइफ में देखिए हमारे रोज़मर्रा लाइफ में कुछ डोंट होते हैं और
कुछ डोज होते हैं। ठीक है जनाब। डोज का मतलब ये है कि आपको इस काम की परमिशन है, आप कर सकते हैं। यू हैव नो प्रोहिबिटेड, यू हैव परमिटेड टू डू दिस वर्क। और डोंट का मतलब ये है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो क्या उसूल है, क्या बेसिस है, क्या बेसिस है? ठीक है, यहाँ देखें बोर्ड में कितने लिख दिया है, ग्रामर एंड स्टडी ऑफ द डॉस एंड डोंट ऑफ एन इंग्लिश। किसी काम करना या किसी काम न करना क्या है, ये ग्रामर का उसूल है। लेट्स सपोज आई एम राइट वन सेंटेंस दैट इज I am going to write this sentence. लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है अजहर, ठीक है, अजहर, वही सेंटेंस में यहाँ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। असलम इज क्या है, रीडिंग अ बुक। असलम जो है एक लड़का है और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बुक को रीड कर रहा है। ठीक है जनाब। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ अजहर वही इंडिविजुअल एंड मैं रिपीटेड इन द सेकंड सेंटेंस अजहर आर रीड अ बुक। इधर देखिए, तो कुछ मैंने पहले बताया कि हमारे लाभ में कुछ डोन होते हैं और कुछ डोज होते हैं। यहाँ देखिए अजहर इज रीड अ बुक एंड द सेकंड सेंटेंस अजहर आर रीड अ बुक। देखिए तो whenever we use the subject is the first person noun and this sentence is continuous tense इज आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और फिर ये वाला जुमला सामने, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर इंडिविजुअल क्या है, असलम है, नाउन है, ठीक है। और हमने क्या कर दी, सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या कर दी, प्लूरल वर्ब लगा दी। तो ठीक है, लैंग्वेज में ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। ये डोज है, ठीक है जनाब, कि आपको इस काम की इजाज़त है, आप कर सकते हैं। और ये डोज है, आप क्या है, ग्रामेटिकल गलती कर रहे हैं। ठीक है जनाब। सो इन सारे डेफिनेशन से क्या मतलब है, ठीक है जनाब। सॉरी, एक फेमस लैंग्विस्टिक नाम चॉम्स्की एक फेमस लैंग्विस्टिक है, वो कह रहे कि अ लैंग्वेज हैव अ लिमिटेड एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेटर्स। These letters combine together in a specific way, which are understandable, which are grasped, ठीक है, and make a sentences। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो क्या उसूल है, वो क्या बेस है, ठीक है, जिसके बिना पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये वर्ड्स हैं और ये सेंटेंसेस हैं। तो जनाब इंशाल्लाह हमने क्या शुरू की है, एक ग्रामर की सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा डिफिनीशन के साथ, मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लास में दूंगा। एक्चुअली ग्रामर की क्या है, टू पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है और एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, क्या है ग्रामर का, क्या है टू एस्पेक्ट है। एक क्या है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, एंड द सेकंड वन इज प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। तो देखिए थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि आपने फिर एक्सप्लेन करना होता है। देखिए थ्योरेटिकल का मतलब है डिफिनीशंस, सॉरी फॉर द फॉल्ट ऑफ द स्पेलिंग। मतलब ये हुआ कि नाउन का हम एग्जांपल पकड़ें कि नाउन इज द नेमिंग ऑफ वर्ड फॉर नाउन इज अ वर्ड व्हिच modify noun after noun, same as adjective is a word which modify noun after noun, adds quantity of number, etc. ठीक है, so these are all regarding with the definitions theoretical grammar and practical perspective. We are, let's suppose we have two क्या है, एनी है और दूसरा क्या है, सन है। ठीक है, मैं थ्री सेंटेंसेस लिखता हूँ, आई नीड, ठीक है, शुगर। दूसरा मैं लिखता हूँ आई डू नॉट नीड
शुगर क्या है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ डू आई नीड शुगर, डू आई नीड डैश शुगर। यहाँ देखिए प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आपने मिसाल तौर पर मैं अप्लाई करता हूँ आई नीड शुगर, आई डू नॉट नीड शुगर, इसको मैं कन्वेंट के ज़रिए मैंने ये मिसाल लिखी कि आप आसानी से समझ सकें। आई नीड शुगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हम क्या लेते हैं, इसका हम डिसाइड कर लेते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में कि आपने कौन सा वर्ड लगानी है, ठीक है। आई नीड शुगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लेते हैं, आई नीड सम शुगर। और साथ में ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, एंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या प्रूव करते हैं, एनी शुगर, डू आई नीड एनी शुगर। सो दिस ऑल अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।